कौन से जो खाने के आइटम हैं जो आपको लगते हैं कि बहुत सेहत के लिए अच्छे होते हैं? हाँ, आप बताइए। सबसे बेस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ, हाँ। खाने में मुझे ज़्यादातर फ्रूट्स होने चाहिए। वो जवार रहता है, नाचनी सबसे बेस्ट है बच्चों के लिए, तो बहुत बेस्ट है नाचनी। मैं तो रोज ही देती हूँ अपने बेटे को। वेरी गुड। दोस्तों, पोषण की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ उसे दूध पिलाती है और वहीं से पोषण की शुरुआत होती है। और दुनिया भर में माना जाता है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रश्मि सांघी, जो आईआईटी कानपुर में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने माँ के दूध को लेकर एक बहुत अहम रिसर्च की है। रश्मि जी, मुझे बताइए कि माँ के दूध को लेकर आपकी रिसर्च, आपकी टेस्टिंग में क्या सामने आया? मैं शायद उस टाइम नई नई माँ बनी थी। शायद मेरा वजह ये थी कि मैं उसको स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माँओं को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की। एंड जितना मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जी। तो एंडोसल्फान करीब 800% ज़्यादा मिला उस माँ के दूध में। 800%? जी। और करीब करीब 400% क्लोरोपाइरीफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट जो है, एडीआई आपका अलाउड, उससे 400% ज्यादा और दूसरा 800% ज्यादा। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है। बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है, जो सब्जियां फल खा रही है, उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ। तो ये आईआईटी कानपुर में आपने ये रिसर्च किया? जी हाँ। दोस्तों, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हैं। दोस्तों, पेस्टिसाइड एक अंग्रेजी शब्द है और आम जबान में अगर मुझे इसको समझाना पड़े तो वो ये है कि पेस्ट यानी कीड़े और पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा। अब हम इसको कहते तो दवा है, लेकिन दरअसल ये जहर है जो कीड़ों को मारता है। जैसे आपने घर में सुना होगा कि चूहे मारने की दवा या कॉकरोच मारने की दवा। अब ये दवा से चूहे या कॉकरोच की सेहत अच्छी नहीं होती, बल्कि वो उसे खाने के बाद मरता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवा नहीं, जहर है। रश्मि जी ने हमें बताया कि एंडोसल्फान नाम का पेस्टिसाइड उन्हें मां के दूध में मिला था। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं कासरगोड, जहां करीबन 25 सालों तक इसी एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड की हेलीकॉप्टर से स्प्रेइंग की गई थी। देखते हैं वहां पर एंडोसल्फान का क्या असर हुआ। केरल को ईश्वर की धरती कहा जाता है। कुदरत ने इसे बेतहाशा खूबसूरती बख्शी है। केरल सरकार ने कासरगोड जिले की उपजाऊ जमीन पर काजू की खेती करना शुरू किया। सन 1976 से काजू के पेड़ों को कीट से बचाने के लिए एंडोसल्फान नाम के एक कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया। कासरगोड जिले की 15,000 एकड़ जमीन पर हेलीकॉप्टर से यह जहर छिड़का गया। ईश्वर की धरती पर यह जहरीली बारिश लगातार 25 साल चली। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहां की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5,000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पांव ने कभी काम किया ही नहीं। ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर जिसे देखकर रूह कांप उठे। कासरगोड जिले के एक छोटे से कस्बे में पिछले 30 सालों से इस जहर से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर मोहन कुमार। विनाश के उस भयानक मंजर को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर मोहन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। डॉक्टर साहब, इस वीडियो में हमने बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखे हैं और यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। क्या वाकई वहां ये सब हुआ है? मैंने जब कासरगोड में डॉक्टरी शुरू की तब मैंने देखा कि ज्यादातर सभी घरों में ऐसे पेशेंट थे जो एक लंबे अरसे से बीमार थे। क्रॉनिक पेशेंट्स थे। कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेरेब्रल पॉलिसी, दिमाग का लकवा, मानसिक बीमारियां, मिर्गी के दौरे, बच्चों में विकलांगता। एक दूसरी चीज, महिलाओं में मिसकैरेजेस यानी गर्भपात। ऐसा भी हुआ है कि एक ही महिला का 10 बार गर्भपात हो गया। 10 बार? कुछ तो यकीनन वहां पर गलत हो रहा था।
इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे बीमार लोग, और वो भी इतने छोटे से इलाके में। ये सभी मरीज दो छोटी छोटी नदियों के किनारे पे बसे हुए थे, जहां पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, किसी किस्म का प्रदूषण नहीं था। फिर इतनी बीमारियां क्यों आईं, समझ में नहीं आ रहा था। तब मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इस सब के पीछे एंडोसल्फान है। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर श्री गोपाल काबरा भी मौजूद हैं। डॉक्टर काबरा पिछले 50 सालों से जयपुर में डॉक्टर रह चुके हैं और सेहत पर जो पेस्टिसाइड्स का असर होता है उसको लेकर उन्होंने काफी रिसर्च की है। डॉक्टर काबरा बताइए, आपकी रिसर्च में क्या सामने आया? जयपुर के अंदर जितने भी महिला चिकित्सालय हैं उनके अंदर हमने स्टडी करी कि बच्चा जब जन्मता है तो जन्म के समय उनके अंदर कुछ विकृतियां होती हैं, जिसमें कि मस्तिष्क विहीनता, माने बच्चा जन्मा और उसके दिमाग ही नहीं डेवलप हुआ, पूरी ऊपर से खोपड़ी खुली रहती है, दिमाग बना हुआ नहीं रहता है। इसका पेस्टिसाइड के साथ क्या संबंध है? हमें मालूम है कि ये फोलिक एसिड एक विटामिन होता है, तो फोलिक एसिड की कमी के कारण से ये होता है। अच्छा, अब सवाल ये था कि इन महिलाओं के अंदर कमी क्यों हो रही है? तो कुछ कीटनाशक होते हैं जो फोलिक एसिड रोधक हैं, फोलिक एसिड को खत्म करते हैं, और ये पेस्टिसाइड्स हमारे एनवायरमेंट्स में से उन महिलाओं को मिल रहे थे। जैसे राजस्थान के अंदर उस टाइम हमने जब स्टडी करी थी तो हमने देखा था कि एक साल के अंदर कम से कम भी 5000 ऐसे बिना दिमाग वाले मस्तिष्क विहीन बच्चे पैदा होते हैं खाली राजस्थान के अंदर। आप कुछ तस्वीरें भी लाए हैं जो हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है, ये देखिए मस्तिष्क विहीन बच्चा है जिसका दिमाग बिल्कुल नहीं बना है, दिमाग बाहर निकला हुआ है। दूसरी जो तस्वीर जिसको कि मेनिंगोमाइलोसिल कहते हैं, इसके अंदर नीचे का जो भाग है वो खुला हुआ है, रीढ़ की हड्डी का भाग खुला हुआ है, और इस बच्चे का नीचे का भाग पूरा का पूरा पैरालाइज्ड है, लकवाग्रस्त है पूरा का पूरा। तो ये दुनिया से अगर हम इसकी तुलना करें, बाकी जगहों से तुलना करें, तो ये आंकड़े क्या दिखाते हैं हमें? हमारे यहाँ दर विश्व में सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा हमारे है। दूसरा जो हमने पंजाब के अंदर एक जगह की स्टडी करी तो हमने देखा कि वहाँ की जो जन्मजात विकृतियां हैं उनके अंदर ये जननांगों की जो विकृतियां हैं वो बहुत ज्यादा है। जन्मजात विकृतियां जिसके अंदर कि लिंग पूरा नहीं बनता है, उसका जो पेशाब का रास्ता है वो गलत है, उसके अलावा उसके अंदर देखा कि मल का द्वार ही नहीं खुला है। तो इसका क्या प्रूफ क्या है कि ये पेस्टिसाइड के साथ जुड़ी बातें? वहाँ वो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे थे जिनका हमें मालूम है, जिनको हम कहते हैं टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक माने ये जो हैं जो गर्भ के अंदर ये विकृति कर सकते हैं, जिनके हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। और हमने देखा कि वहाँ के जो आज वो एरिया था उसमें ये इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें ये इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ। और वो एरिया था जहाँ पर कि अभी हम सारी हरी सब्जियों की और इनकी बात कर रहे थे, वो एरिया था जहाँ पर कि सब्जियाँ उगा करके और दिल्ली तक भेजी जाती है। और ये देखिए कि जब हमें मालूम है कि ये पेस्टिसाइड्स जो हैं ये टेराटोजेनिक है, ये विकृति कारक हैं, हम उनको काम में ले रहे हैं और हम उनको प्रचुर मात्रा में काम में ले रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।